This session is being recorded, and this is Sir Seymour Ahmad. And today we are studying a very important and interesting tense, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां की जाती है और जिसको सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, आप यकीन करें कि आपके बहुत सारे मसले मसाइल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ये इसके अंदर जो है वो बहुत मिस्टेक्स हो रही होती है अमूमन स्टूडेंट्स की। और हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब वो चुका चुकी के जो चक्कर में रहता है ना, वो बर्बाद हो गया। ये चुका चुकी वाली कहानी नहीं है, मैं जहन से निकालते हैं। हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. मतलब आपने माजी में कुछ किया, माजी में कुछ किया। We use the present perfect to say that something happened in the past. अगर मैं ये कहता हूँ माजी में कुछ किया, तो बेटा ये तो फिर वही बात हो गई ना, past simple, माजी में कुछ हुआ। We use the present perfect to say that something happened in the past. लेकिन अब सर ने बात को आगे बढ़ा दिया, और जो बात को आगे बढ़ाया है वो किस तरह से बढ़ाया है? किस तरह से बढ़ाया है बात को आगे? देखिए, but it has connection with the present in some way. But it has connection with the present in some way. Yes, Aksa. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना थोड़ा सा क्लासेस के शेड्यूल की समझ नहीं आ रही, मैं पूछ सकती हूँ? बेटा बहुत नाजुक सा शेड्यूल है आज, बहुत ही नाजुक सा शेड्यूल है। सारी क्लासेस टाइम के मुताबिक और टीचर के नाम के मुताबिक कि मेरा सेशन कब हो रहा है वो लिखा हुआ है, उसको पढ़ ले, उसको फॉलो कर ले। सर एक्चुअली ये सेकंड मैं मंथ चाइनीज की तो मेरी लिखता नहीं हूँ कि समझ, मैं 5 to 6 अभी ले रहा हूँ क्लास लेवल 3 स्टेज 3 की कुछ। अच्छा ये स्टेज 3 है जी ये स्टेज 3 सेकंड है। मंथ वाले आपकी हैं कि जो थर्ड अभी अब मंथ का वाले? जिसका मैसेज मेरे पास आया था, उनकी जो क्लास थी एक सुबह 10 से 11 में थी जो मैंने ली, और उसके बाद अब उनकी एक क्लास 7 to 8 में। अच्छा ये थर्ड मंथ वाले हैं सर? जी अभी आप थैंक अभी आप डिस्कशन में चली जाइए। अक्सर आप 7 से 8 में ग्रैमर अपनी लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है ना बेटा शेड्यूल। सर ओके लिखते ओके भेजते सर। तो है, तो वैसे सॉरी ही सर वो आपका मैंने दो उर्दू लिखना क्लासेस ली ना सीखूंगा मैं, उर्दू में लिखा जी करूंगा। जी ओके सर थैंक यू। सही है ना? डॉक्टर साहिबा तो इसी क्लास की होगी। डॉक्टर साहिबा की आईडी तो अक्सर ऐसा होता है सब चले जाते हैं, ये बैठी हुई होती है। उनसे मैं कहता भी हूँ 2-3 दफा, मैं डॉक्टर साहिबा उठ जाए क्लास खत्म हो गई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जी सर। अक्सर आपकी आईडी आखिर तक कनेक्ट रहती है, ऐसा लगता है मोबाइल से कनेक्ट करके आप चली जाती है। आपने अक्सर देखा नहीं नहीं वो मैं शायद बस लेक्चर सुनते सुनते कान में हेडफोन लगा सो गई, अब सर ख्वाब में आएंगे सिखाते रहेंगे। नहीं बस ऐसे नहीं। अच्छा चल, आप ही क्लास में खास सही है। We use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ, माजी में तो बहुत कुछ हुआ है, अल्लाह माफ करे। माजी में कुछ हुआ लेकिन उसका कनेक्शन मौजूद है, but it has connection with the present in some way. अच्छा, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि उसका कनेक्शन मौजूद है, तो ये बात समझनी है सबसे पहली बात कि कनेक्शन क्या है। मैंने कहा अली हैज डाइड, अली हैज डाइड, अली की मौत हो गई है। अब ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? देख लो लाश पड़ी हुई, अली इज डेड। दे हैव गॉन होम, वो लोग घर चले गए। कनेक्शन क्या है? ऐसा कब हुआ? हो सकता है 6 बजे, हो सकता है 7 बजे, हो सकता है 3 बजे, लेकिन कनेक्शन क्या है? दे आर नॉट हेयर, दे आर नॉट हेयर। Sir Rasib has taught us past simple. Sir Rasib has taught us past simple. Sir Rasib ने हमें past simple पढ़ा दिया। ऐसा कब हुआ है?
पास्ट में हुआ हुआ है ना, मैंने पढ़ाया आप लोगों को पास्ट सिंपल, माजी में ऐसा हुआ है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आप पास्ट सिंपल के बारे में जानते हैं। जब आप पास्ट सिंपल के बारे में जानते हैं तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जब आप पास्ट सिंपल के वहां पर आप, अब एक चीज आप जानते हैं माजी में, भले से माजी में मैंने कभी भी पढ़ाया हो, लेकिन एक चीज जब आप जानते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सर असीम हैज taught us past simple, सर असीम हैज taught us all past tenses। पास्ट सिंपल के बाद मैंने पास्ट प्रोग्रेसिव भी पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी पढ़ाया, क्योंकि ये टेंसेस इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मैंने एक दिन में पढ़ा दिया था पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो दो टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये चलेंगे भी लंबा, भी खत्म होने वाले नहीं है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, ठीक है ना। somebody has stolen my car, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, somebody has stolen my car। अब ऐसा कब हुआ? मैं गया हुआ था 4 दिन के लिए मरी। अच्छा, जब मैं मरी से वापस आया तो मैंने देखा बाहर गाड़ी है ही नहीं। अब ये गाड़ी कब चुराई? हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 1-2 दिन पहले। मतलब माजी के अंदर एक काम हुआ, कब हुआ ये नहीं पता, कितने अरसे पहले हुआ ये नहीं पता, एक काम माजी में हुआ। कनेक्शन क्या है? बस मैं ये कह सकता हूँ मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर जो है वो नहीं है मौजूद, तो अब मैं यही शोर बजाऊंगा ना, somebody has stolen my car। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? I don't have a car. I don't have a car। I don't have a car। आ गई बात समझ? अच्छा, इसी तरह से फिर मैं कह रहा हूँ Sarah has bought a new cell phone। मुबारक हो, Sarah has bought a new cell phone। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? अब ये 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है, 1 महीने पहले भी हो सकता है। मेरी मुलाकात आपसे आज हुई है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ क्या। Sarah has bought a new cell phone। अगर मैं ये कह रहा हूँ Sarah has bought a new cell phone, सारा ने एक नया सेल फोन खरीद लिया है। अब 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है, 1 महीने पहले भी हो सकता है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि उसके पास सेल फोन मौजूद है। कनेक्शन ये कि उसके पास सेल फोन मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ we have joined SKH English language, we have joined SKH English language, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? सर 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन We are क्या है? current We are SKH currently English. student of SKH English language। We are currently student of SKH English language। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, इसमें हमारे तमाम स्टूडेंट्स का तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया है, तो कुछ स्टूडेंट्स का 3rd मंथ अभी स्टार्ट हो रहा है, कुछ का हो चुका है। अच्छा, जैसे ये टेंसेस खत्म होंगे मैं आपको कोई ऐसी टाइमिंग में एडजस्ट करूंगा जहां पर ऑलरेडी टेंसेस या रिपीट पे लग जाएंगे आपके, ताकि आप उसको ग्रिप कर लें। तो रमजान में वो जो टाइम पीरियड होगा ना जिसपे मैं आपको 3 हफ्ते 2 हफ्ते दे रहा हूँ ग्रिप करने के लिए, वो जरूर ग्रिप कर लीजिएगा, ताकि टेंसेस को आप बहुत अच्छे से, और उसकी जो एक्सरसाइज बुक है आपके पास वो भी सॉल्व करें रमजान के अंदर, ताकि आपके टेंसेस बिल्कुल ओके हो जाए और आप फ्लुएंसी के लेवल 1 को आप पार कर लें कि यू कैन से योरसेल्फ यस सर आई हैव फ्लुएंसी। अगर आप ये नहीं कह रहे हैं कि आई डोंट हैव फ्लुएंसी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं आई डोंट हैव फ्लुएंसी, तो इसका मतलब ये कि अभी आपको टेंसेस में मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। When you get fluency, then you have to move ahead।
तो आपके पास एक मौका है कि आप जैसे ही आपके टेंसेस खत्म हो, आपके पास उसके बाद टाइम होगा, आप प्रैक्टिस करें। आपको कोई बाहर नहीं करेगा ग्रुप से। ये मेरा स्टाइल है कि आप टेंसेस अपना लेवल 1 मुकम्मल होने के बाद कीप प्रैक्टिसिंग फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स, और जब भी लेवल 2 स्टार्ट होगा आप फिर वहां से, जब क्योंकि जो चीजें लेवल 2 में आती है ना बेटा, उसमें फ्लुएंसी नहीं मिलेगी आपको। उसमें क्या मिलेगी? एक्यूरेसी। क्या मिलेगी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं दुरुस्तगी को, क्योंकि उसमें वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जिंदगी में कहीं नहीं पढ़े, जैसे मॉडल वर्ब्स, जैसे कंडीशनल्स, जैसे पैसिव, जैसे पॉजिटिव्स, जैसे क्वेश्चन टैग्स, जैसे नरेशन। ये सारी चीजें किस चीज में हेल्प कर रही होती है? ये आपकी एक्यूरेसी में हेल्प कर रही है। हिना कमर कुछ कह, हिना उमर कुछ कहना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, क्योंकि फ्लुएंसी अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब मेरा तीसरा मंथ है, 24 जैन को मैंने ज्वाइन किया था, काफी हद तक हो गई है। लेकिन टेंसेस वाले प्रॉब्लम का जो भी आपने बताया कि आप दोबारा से वो करवाओगे, जज़ाकल्लाह खैर, आई रियली नीड इट। और मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, अब दोबारा से स्टार्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रिकॉर्डेड जो ये बचते ना आखिर में बच्चे 10 15 20, ये क्रीम है। और मुझे पता है ये अब जब इसने 3 महीने लगा दिए तो उसको मंजिल नजर आ रही है 2 महीने बाद कि लोग कोर्स तो एंड होने वाला है। तो जो 3 महीने तक आ जाते हैं हमें टेंशन नहीं होती है, वो जाते हैं पूरे 5 महीने तक। तो जो जी 3 इंशाल्लाह। मंथ्स स्पेंड कर लेंगे ना, उसके बाद आपके पास टाइम होगा कि आपके 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते कि आप अपनी टेंसेस को रिपीट कर ले, उसको ब्रश अप कर ले, फ्लुएंसी पर और काम कर ले। क्योंकि मैंने बता दिया जो लेवल 2 है, लेवल 2 के अंदर फ्लुएंसी आपके पास पहले से होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव फ्लुएंसी, सो स्टॉप, डोंट गो इन लेवल 2। अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग एंड इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, वही कंडीशन है जैसे आपने ज्वाइन किया था, तो मत जाइए लेवल 2 में। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी, स्टे इन लेवल 1, कीप प्रैक्टिसिंग। फ्लुएंसी मिलेगी यदि 2-3 टॉपिक से, टेंसेस के टॉपिक से फ्लुएंसी मिलती है। if you are not getting fluency, it means that you need to practice, चलिए आगे चलते। we are currently student of SKH English language। अब आइए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, मुझे बताइएगा जुमला क्या बनेगा। द सेफ इज ओपन। आप गई हुई थी 1 महीने के लिए घूमने फिरने के लिए, घर से, घर आप छोड़ के चली गई, कुछ नहीं होगा। जब वापस आई, थैंक यू वेरी मच, द सेफ इज ओपन। अब बताइए माजी में क्या हो गया, बताइए। Sir, somebody steal our money. somebody 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 has stolen our money. somebody has stolen our money। किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए। बहुत बुरी अफसोस हुआ मैं। अली इज सैड, अली इज सैड। बताइए ऐसा क्या हो गया बेटा, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है? यस, कौन बता रहा है? अली इज सैड मतलब माजी में कुछ हुआ है तो। Sir, he fell in exam. He has failed in exams. He has failed in exams। वो एग्जाम्स में फेल हो गया। सारा इज क्राइंग, सारा इज क्राइंग, सारा रो रही है। Her father broke her new. her father has broken her new cell phone। अभी ऊपर दिलाया था ना, वो टिकटॉक बनाते हुए पकड़ लिया उसके अब्बा ने, और वहीं पर दीवार से दे के 4 टुकड़े कर दिए। मैंने तुम्हें इसलिए दिलाया था, तुमने कहा था ऑनलाइन क्लास लेनी है स्केच से, तुम टिकटॉक बना रही हो। मैं तुम्हारा टिकटॉक अब बनाओ, टिकटॉक एक टिकटॉक आखिरी ये बनाओ, मेरे मोबाइल से बनाओ और फिर अपलोड करो कि मेरा मोबाइल जिस तरह से मैं तोड़ रहा हूँ।
Her father has broken her new cell phone. Sir, Rasib is angry. ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है? Sir, most of the students stopped to watch his lecture. Past, present, perfect इस्तेमाल करें ना. Most of the students have stopped. Yes, बिल्कुल. Most of the students have stopped watching his lecture. Most of the students have stopped watching his lectures. Please stay at home. Please stay at home. ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया है? A virus has broken out in in the city. A virus has broken out. A virus has broken out in the city. A virus has broken out in the city. I don't have my wallets. I don't have my. Somebody has picked my pocket. Somebody has picked my pocket. किसी ने मेरी जेब काट ली है. Somebody has picked my pocket. फैमिली वर्ड्स पर आ जाए. अच्छा, अब जिस तरह से याद होगा प्रेजेंट सिंपल में कुछ फैमिली वर्ड्स याद करवाए थे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में थे एट द मोमेंट, नाउ, these days, nowadays, right now. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ फैमिली वर्ड्स हैं. उर्दू मीनिंग्स अपने पास लिख लीजिएगा. रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में. रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में. We have recently joined SKH English online English language. हमने हाल ही में SKH ज्वाइन किया. अभी आप ये कह सकते हैं, मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल के अंदर अंदर जो भी काम हुआ है, आप वहां पर recently का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. We have recently joined SKH online English language classes. Sarah has gone to Lahore recently. सारा हाल ही में लाहौर गई है. सारा हैज गॉन टू लाहौर रिसेंटली. इसका मतलब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता. ये आप रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दिया साल के अंदर अंदर. रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार. रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार. अब इसका मतलब ये है कि उसको हफ्ता 10 दिन हुए, हो सकता है इससे ज्यादा हो, नो प्रॉब्लम. रिसेंटली का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार. ये तो हो गई बात. अब जस्ट की बात सुन लो. जस्ट कहता है अभी अभी, मतलब 10 मिनट हुए आपको. 10 मिनट से ज्यादा की बात जस्ट में नहीं जाएगी. फिर आप बोलेंगे 15 मिनट्स अगो, फिर आप बोलेंगे हाफ एन आवर अगो. अगर तो जस्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 मिनट बस. जैसे याद करो, मैंने बी अबाउट टू का एक स्ट्रक्चर बताया था फ्यूचर के लिए. शी इज अबाउट टू गो, शी इज अबाउट टू लीव.
10 मिनट के अंदर अंदर की बात है कि 10 मिनट में चली जाएगी, आपको पता है कि शी इज अबाउट टू लीव, आप ठीक है ना। अब इसी तरह से जस्ट में भी 10 मिनट है। सर सी मैं जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर, आप ये नहीं कह सकते। आधा घंटा हो गया, आप कहेंगे सर सी स्टार्टेड हिज लेक्चर एट 5 o'clock। ठीक है, क्लियर। लेकिन और देखिए फ्यू डेज अगो वी ज्वाइंड एसकेएच ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, आप ये नहीं कह सकते। रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल करना चाहे कर ले, लेकिन जहां आपने टाइम लगा दिया पास्ट सिंपल अपनी जगह बना लेगा, ये बात याद रखिएगा। जहां आपने टाइम लगाया पास्ट सिंपल खामोशी से चलता हुआ आ जाएगा। और आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, मैं कहूँगा बेटा टाइम लगाया है ना, फ्यू डेज अगो है, 10:30 है, याद करो पास्ट टाइम वर्ड्स। जहां पर पास्ट टाइम वर्ड्स लेकर आओगे फिर प्रेजेंट परफेक्ट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर भले से कनेक्शन हो ना हो, फिर वो पास्ट सिंपल किसी की नहीं सुनता। पास्ट सिंपल कहता है, पास्ट सिंपल कहता है कि भाई आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है तो पास्ट टाइम वर्ड्स नहीं लगाने, अगर आपने पास्ट टाइम वर्ड्स लगा दिए तो फिर पास्ट सिंपल खुद आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ, अब रिसेंटली का वर्ड आपने हटाया, लास्ट मंथ लगाया, पास्ट सिंपल आ गया। ही वेंट होम एन आवर अगो, रिसेंटली का वर्ड हटाया, एन आवर अगो लगाया, पास्ट सिंपल आ गया। आ गई बात समझ, कोई परेशानी, कोई मुश्किल। रिसेंटली हाल ही में, जस्ट अभी अभी। अब आपके पास आ रहा है ऑलरेडी और बिफोर। आई ऑलरेडी टेक लंच, आई ऑलरेडी टेक लंच। आई ऑलरेडी टेक लंच अगर मैंने कहा, आपने मुझसे कहा सर आज चाय देना आप मत कीजिएगा, मैं बनाकर भेज रही हूँ, मिस ने कहा सर आप, मैं आज हमारी तरफ से चाय, ठीक है ना सर, हम आपको फूड पार्टनर कर रहे हैं। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। अरे सर अभी तो 5:30 हुए, अभी तो आप क्लास ले रहे हैं, 6 बजे तो पिएंगे आप कम से कम। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, चले कोई बात नहीं सर, समोसे भेज देते हैं, इट्स ओके, वो मैं खा लूंगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच। तवक्का से पहले, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही, उर्दू में लिख लीजिएगा पहले ही। और बिफोर का मतलब होता है पहले भी, ये पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, पहले ही। शी वॉच दिस मूवी बिफोर, वो ये फिल्म पहले भी देख चुकी है। अब जैसे भी आजकल माशाल्लाह आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपकी एक दोस्त एक दिन बहुत अचानक से आपके घर पर आ गई और ऐसी बातों बातों में बात निकली, उसने कहा यार तुम लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखोगी ना तो आगे निकल जाओगी। आपने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन, आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन लैंग्वेज क्लासेस, मैं पहले ही एडमिशन ले चुकी हूँ, मतलब वो अभी उसकी तवक्का से पहले एक काम हो गया। अच्छा दूसरी सिचुएशन सुने, वक्त गुजरता रहा, 4-5 साल गुजर गए, आपने लैंग्वेज कोर्स किया और फिर किनारे लगाया, फिर मिट्टी हो गया, फिर आप जीरो पर आ गए, फिर आपकी एक दोस्त आई, उसने कहा यार तुम लैंग्वेज कोर्स करो, तुम देखो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब आपने कहा मैं पहले भी लैंग्वेज कोर्स कर चुकी हूँ, तो वेट कीजिएगा। I have already done the language course. Sir, you are not audible.
अच्छा जी। और तो हम बात कर रहे थे, आपने कहा उससे आपकी दोस्तों ने कहा कि यार तुम लैंग्वेज सीखोगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपने कहा यार मैं पहले भी सीख चुकी हूँ, आई हैव लर्न इंग्लिश बिफोर, आई हैव इम्प्रूव माई लैंग्वेज बिफोर, लेकिन कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मतलब लैंग्वेज इंप्रूव कर लो तो कहते हैं एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस नहीं होता तो कहते हैं लैंग्वेज लेकर आओ, दोनों है तो फिर कहते हैं डिग्री लेकर आओ। मतलब यहाँ तो नौकरी, फिर ऐसा तीनों चीजों तो फिर बोलते जाओ पर्ची ले आओ, तो फिर क्या करे इंसान, मतलब बताए ना। we meet वसीम अकरम बिफोर, पास्ट एक्सपीरियंस। बिफोर का इस्तेमाल पास्ट एक्सपीरियंस, वी हैव मेट वसीम अकरम बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल जुमले के आखिर में ही होगा, बिफोर का इस्तेमाल जुमले के आखिर में ही होगा, ये बात याद रखिएगा। We have met वसीम अकरम before. We have met वसीम अकरम before. हम पहले भी वसीम अकरम से मिल चुके हैं। Sir Asim has taught us tenses before. Sir Asim हमें tenses पहले भी पढ़ा चुके हैं। I have already, अक्सर लोग एडमिशन लेते वक्त कहते हैं हम तो tenses पहले भी पढ़ चुके हैं। We have studied tenses before. मतलब हमने पहले पढ़े हैं, ये तो सब कुछ आता है हमें। अच्छा, माशाल्लाह, वही आता है, चुका चुकी चुके, हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही आता है जिसको लोग कहते हैं हमें टेंसेस तो मुझे आते हैं, ये टेंसेस तो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। आई हैव स्टडीड टेंसेस बिफोर। सही है। जब पास्ट, अच्छा ये एक सवाल आता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो ये सवाल आता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। ये इंटरव्यू में सवाल आता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर, हैव यू डन जॉब बिफोर। पहले आपने कभी नौकरी की है, पहले आपने कहीं काम किया है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। ठीक है ना, तो याद, यस आई हैव वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज बिफोर एंड आई हैव बीन वर्किंग एंड आई एम करंटली वर्किंग। मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ और आजकल भी मैं काम कर रही हूँ। एंड so far in affirmative sentences। अब आज so far का मतलब भी होता है अब तक, और so far के बाद है आपके पास yet का मतलब भी है अब तक। so far का मतलब है अब तक। सरसीब has taught us tenses so far। सरसीब ने अब तक हमें tenses पढ़ाए हैं। क्या किया आपने अब तक, what have you done so far। so far का इस्तेमाल affirmative में होगा, question में होगा। Have you done masters so far? Question with WH word हो, normal question हो, affirmative हो, you normally use so far। लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, सारा अब तक घर नहीं पहुंची है, सारा not reach home yet, सारा not reach home yet, सारा अब तक घर नहीं पहुंची है, सारा not reach home yet। Why you not tell your parents yet? Sarah, why have you not told your parents yet? Yet का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव क्वेश्चन में। नेगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव क्वेश्चन में, ठीक है ना, इंट्रो नेगेटिव जिसे आप लोग कहते हैं। क्या तुम्हारे अब तक समझ नहीं आई है, haven't you understood yet? Haven't you understood yet? क्या आपके अब तक समझ नहीं आई है, haven't you understood yet? क्लियर हो रही है बात। ever, you ever see Sarah? आपने सारा को देखा है ना। ever का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करते हैं, ever का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करते हैं और इसका मतलब होता है कभी कभी। have you ever seen Sarah? कभी सारा को देखा है आपने। they ever invite you at lunch? have they ever invited you at lunch? कभी उन्होंने आपको लंच पर दावत दी है। Have they ever invited you at lunch? Has she ever called you? क्या उन्होंने कभी आपको फोन किया है? Has she ever called you? Yes, she has called me many times. So ever का इस्तेमाल क्वेश्चन,
क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? Yes, sir. एवर, कभी, so far, yet, already और before. अच्छा, एक चीज मैं आपको, सर ये एवर का यूज भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा अब ना? नहीं, एवर लिखा ना आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा, में question. क्वेश्चन। आइए, इसका सेकंड यूज का कुछ हिस्सा मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें उसको आप समझते हैं। इसका पार्ट ए हो जाएगा आज, पार्ट बी हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. अच्छा देखिए, मैंने भी आपको ये बात समझाई कि माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन आपका मौजूद है प्रेजेंट में। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई देखिए, माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन मौजूद है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा, अगर माजी में कुछ हुआ और कनेक्शन नहीं है तो आप कहेंगे सर पास्ट सिंपल लगाइए। मैंने कहा रुक जाओ, नहीं सर हम नहीं रुकेंगे। आपने कहा था अगर माजी में कुछ हुआ उसका कनेक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट, कनेक्शन नहीं है तो पास्ट सिंपल। मैंने कहा अच्छा एक मिनट रुक जाओ। कहते हैं वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहने के लिए कि माजी में कुछ हुआ if we don't mention the time, if we don't mention the time से क्या मुराद है? अगर हम माजी के वक्त के बारे में ना बात करें या माजी के वक्त के बारे में अगर हम नहीं जानते, समझ रहे आप बात? आप माजी के वक्त के बारे में या तो जानते नहीं है, माजी के वक्त के बारे में या तो आप जानते नहीं है, या फिर आप माजी के वक्त के बारे में बताना नहीं चाह रहे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी अगर आपसे पूछूं, मैं एक फाइल और खोल रहा हूं यहां पर, या अल्लाह, अगर मैं ये कह रहा हूं अली हैज डन MA इंग्लिश इन 2018, अगर मैं ये कह रहा हूं अली ने 2018 में MA इंग्लिश कर लिया है, अली 2018 में MA इंग्लिश कर चुका है, अगर मैं ये बात कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब आप कुछ स्टूडेंट्स इस बात को सोच रहे होंगे कि अगर तो सर ने ये कहा अली हैज डन MA इंग्लिश इन 2018, तो ये जुमला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर इसमें उसकी टाइम टाइम आ गया। लेकिन सर हमने तो अपनी सीवीज में लिखा हुआ है, देखे जिन लड़कियों ने सीवीज बनाई हुई है उन्होंने तो लिखा हुआ है क्या, आई हैव डन मास्टर्स इन 2018, आई हैव डन मास्टर्स इन 2019। देखें आपने तो ये जुमला लिखा हुआ है अपनी सीवी के अंदर, लिखा है नहीं लिखा? आप उस जुमले को मिटाकर सही कर दीजिएगा। और पहली बात है सीवी के अंदर पूरा जुमला नहीं आता है, सीवी के अंदर सिर्फ आप टाइम मेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कवरिंग लेटर जो लिखते हैं वो लिख देते हैं आई हैव डन
आई हैव डन मास्टर्स इन 2020, जुमला गलत। आप प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें? पास्ट सिंपल में ले जाइए। अली डिड एमए इंग्लिश इन 2018। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं तो चाह रहा हूं या मैं तो ये चाह रही हूं कि मैं टाइम ना लगाऊं और जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में रहे। तो मैं कहा ठीक है, टाइम को हटा दीजिए। अली हैज डन एमए इंग्लिश, लेकिन सर कनेक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम। कनेक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, टाइम नहीं होना चाहिए उसमें। अब जैसे आप में से जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो वो यही कहेंगे हमारी शादी हो गई, वी हैव गॉट मैरिड। कनेक्शन क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि माथे पे बिंदिया लगी हुई है और मंगलसूत्र पहना हुआ है। हमारे हमारे कल्चर में, हमारे मजहब में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरी अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने मास्टर्स कर लिया है, तो मेरे माथे पे कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है वो स्टेप लगी है मास्टर्स? नहीं। तो हम पास्ट टाइम वर्ड्स को इस्तेमाल किए बगैर ये कह सकते हैं आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव गॉट मैरिड, यू कैन से लाइक दिस। लेकिन अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया तो जुमला गलत हो जाएगा। कनेक्शन, अब इस डेफिनेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बगैर कनेक्शन के भी आप जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हैं, अगर आप खुद से टाइम को छुपाना चाह रहे हैं या आप टाइम के बारे में जानते ही नहीं। मेरी कल सारा से मुलाकात हो चुकी है, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरी कल सारा से मुलाकात हो चुकी है, तो जुमला किसी भी सूरत में प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा सकता। अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव मेट सारा, आई हैव मेट सारा yesterday, this sentence is absolutely wrong। नहीं, लेकिन मैं yesterday लगाना चाह रहा हूं, तो फिर आप पास्ट सिंपल लगाइए, I met Sarah yesterday। हाँ, आप ये कह सकते हैं I have met सारा खान twice, मैं सारा खान से 2 मरतबा मिल चुका हूँ, मैं सारा खान से 2 मरतबा मिल चुका हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। आ गई बात समझ? मैं सारा खान से 2 मरतबा मिल चुका हूँ। क्लियर? ये सही है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये बात मैंने आपको WH वर्ड्स पढ़ाते वक्त भी बताई थी, फिर आ गई है। व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद आ रही है ये वाली बात? जब मैंने WH वर्ड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था वी डोंट यूज व्हाट। हम क्या इस्तेमाल नहीं करते? हम व्हेन का इस्तेमाल नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या आप व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते, या प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन का इस्तेमाल जायज नहीं है? क्योंकि व्हेन लगाकर आप पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, और जब आप पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में ना ही आप पास्ट टाइम लगा सकते हैं, ना ही पास्ट टाइम के बारे में पूछ सकते हैं। किसी ने मुझे बताया सर सारा ने क्लास छोड़ दिया। क्या उसकी ये जुर्रत? सारा हैज लेफ्ट योर क्लास। कब हुआ पता नहीं, वो तो कल मेरी इत्तेफाक से उससे संडे मार्केट में मुलाकात हुई थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ आजकल क्लासेस नहीं ले रही है? कहने लगे जब बस हर वक्त मेरा ही नाम लेते रहते सर, इसलिए मैं क्लास छोड़ दी। सारा, अबे तो तुम थोड़ी भी हो, मतलब तुम अपनी शक्ल देखो, सर की सारा तो कोई और है। अच्छा, वो अपने ऊपर क्यों ले रही हो? सर तो इस्तेमाल ही सारा और अली को इस्तेमाल करते हैं। सोनिया हैज गॉट मैरिड। अच्छा, कब? अगर मैंने ये बता दिया कब, तो ये जुमला पास्ट सिंपल में चला जाएगा। अगर मैंने ये बता दिया सारा ने क्लास कब छोड़ी है, तो ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तुम्हें टाइम के बारे में पता नहीं है कि कब हुआ है, बस खबरें उड़ती हुई आई है सारा ने क्लास छोड़ दी है, सोनिया की शादी हो गई है। अच्छा, मैंने मैट्रिक कर लिया है, मैंने 2001 में मैट्रिक किया है। अक्सर होता है ना बच्चे सवाल, और सर अच्छा सर आपने मैट्रिक कब किया? मैंने मैट्रिक 2001 में किया है। I did matriculation in 2001। 9/11 को रिजल्ट आया था हमारा, जब
हुआ था ना 9/11 का वाकया, उसी दिन हमारा रिजल्ट आया था मैट्रिक का, तो हमने ये कारनामा कर दिया। ठीक है ना, 3-4 जहाज और चलाते हैं तो चलो बस काफी। आई हैव गॉट मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है। फेसबुक पे स्टेटस अभी भी कल मैंने देखा सिंगल आ रहा है, बट आई हैव गॉट मैरिड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये लेकिन ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा किया है। कब किया आपको नहीं पता, आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रहे। जैसे अभी मैं किसी से भी पूछ लूं कि आपने मैट्रिक कब किया, मैं फौरन एज कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है ना? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2001 में मैट्रिक किया है, तो 2001 के अंदर आपकी उम्र थी बहुत ज्यादा 14 साल, और 21 साल और लगा लिया तो आ गई। 2001 में मैट्रिक किया था, 14 और 21 लगा लीजिए, आपकी उम्र सामने आ गई। वाओ सर, यू हिट द बुल्सआई। 14 और 21 सर, तो मैं इसका मतलब वाकई 35 की तो हो सकता है। हो सकता है 35 की ना, आप 36 भी हो सकता है। आप क्लास में 7th क्लास और 8th क्लास में 2 दफा फेल हुई हो। ओह यस, आपको सारी बातें पता है जी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।